नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में कभी हथियारों की होड़ जब हम इतिहास में खोजते हैं तो शायद ऐसे ही छिड़ी होगी। जब किसी पावरफुल देश ने कहा होगा कि अब मैं ये बम फोड़ने जा रहा हूं, तो उसको टक्कर देने वाले दूसरे देश ने कहा होगा कि ले मैंने भी फोड़ दिया। बिल्कुल उसी तर्ज पर कुछ हमको आज देखने को मिल रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. Of North course Korea they have. has, but not nuclear But they don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. But Russia tests, China does test, and we're going to test also. So दिया था जिस पर हमने सेशन किया था। यहाँ पर टीवी इंटरव्यू के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक इंटरव्यूअर जब इनसे पूछ रही हैं, तो ये अपने जवाब रखते चले जा रहे हैं। रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कहते हुए ट्रंप ने कहा कि अब हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। जब इन्होंने ये वाली बात कही तो हमने इस बात पर प्रतिक्रिया इस तरह से दी थी कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो हम कब करेंगे? लेकिन इन्होंने जिनका नाम लिया वो बाकी लोग तो अभी तक रिएक्शन दिए ही नहीं थे। उनमें से इस बार रूस बाहर निकल कर आ गया है। हमने पाकिस्तान पर सेशन आपके साथ में अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन भी साझा भी किया था। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यह कहा कि रूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान कर रहे हैं, तो इस बार रशिया बाहर आ गया है। ट्रंप ने कहा कि मैं तो न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा क्योंकि ये कर रहे हैं। रशिया वालों ने कहा हम कब कर रहे थे और तुम कह दियो हम कर रहे हैं, तो सुनो अब तो हम सच में करेंगे क्योंकि तुम करने जा रहे हो। बस एक आदमी जो कुछ इग्नाइट किया, होड़ में बाकी सब लोग शुरू हो गए हैं और शुरू होते हुए तो रशिया आगे निकल कर आ गया है कि हम भी भैया अब न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। बोले यार अब तक नहीं कर रहे थे क्या? बोले अब तक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने खुद से खुद को जो परमिशन दिया ना कि ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो कोई चिंता मत करो, अब हम भी करेंगे। भाई पुतिन ने एक टीम की मीटिंग बुलाई, रक्षा मंत्री को बुला लिया, सारे जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला लिया और उनसे जो बात करी वो दुनिया के सामने पब्लिक कर दी। बात All in all, it's a comprehensive set of activities that may include actual nuclear tests, and this greatly increases the level of nuclear danger for Russia. This means that we must keep our nuclear arsenal ready to deliver unacceptable damage to any opponent, and we must respond to Washington steps so as to ensure the security of our country. Considering all of the above, I think it is expedient to start preparing for full-scale nuclear tests immediately. Our Novaya Zemlya testing range has all the infrastructure for that. में क्या कहा? बाद में इन्होंने सबसे ये कहा कि सुनो एक काम करो, ढूंढो कि दुनिया में कौन सी जगह पर हम न्यूक्लियर परीक्षण कर सकते हैं। माहौल पूरा काट दिया है, ढूंढ कर लाओ, जगह बताओ, हम जाकर न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे। आओ तो ये सारी बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बीच में अमेरिका ने अपनी वो बैलिस्टिक मिसाइल जो रखी थी उसने छुपा करके तो खैर क्या बचा कर रखी थी कि कभी चलाएंगे, उसको चलाकर देख लिया, उसमें ग्रीस व्रीस चल रही है कि नहीं चल रही है, चलाकर उसको देख लिया है। सारी बातें क्योंकि अल्टीमेटली रेस छिड़ चुकी है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, और जब रेस छिड़ी है तो देखना होगा कि ये कहां पर यूज होंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन क्विक अपडेट में जान लीजिए। और अपडेट ये है, सैलरी का समय है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी सैलरीज के साथ में वास्ता रख रहे होंगे। ऐसे में अपना धन का प्रबंधन कैसे सही हो कैसे ना हो, इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हमने म्यूचुअल फंड्स के रिलेशन में आपको प्रॉपर जानकारी दी है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के बातें बाजार की एप्लीकेशन पर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कौन से सही हैं, इसे जानने के लिए आप बातें बाजार की एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स देख सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से आपको म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तरीके बताए गए हैं, इन्वेस्टमेंट का मोड समझाया गया है, आपके लिए सारे प्लस माइनस डिस्कस किए गए हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में पुतिन बैठे हैं और पुतिन के साथ में उनके वो सारे जनप्रतिनिधि टाइप के लोग बैठे हैं, जिन्हें पुतिन ने कोई-कोई ज़िम्मेदारी दी रखी है। जैसे रक्षा मंत्री है या फिर कोई डिफेंस का कोई डिफेंस सेक्रेटरी है या फिर कोई डिफेंस का कोई बड़ा अधिकारी है, वो सब टेबल पर हैं और उनसे पुतिन बतिया रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हैज़ इंस्ट्रक्टेड गवर्नमेंट टू सबमिट प्रपोजल ऑन द पॉसिबल रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग इन रिस्पॉन्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप। बोले ट्रंप ने जो कहा है उसी के रिस्पॉन्स में आप लोग जाइए और ढूंढ कर लाइए कि हम टेस्ट कहां कर सकते हैं। एंड ही सेड इफ द यूनाइटेड स्टेट्स और एनी अदर स्टेट पार्टी टू द ट्रीटी
was to conduct such test, Russia would be under obligation to take reciprocal measure. अगर ये टेस्ट करते हैं तो हम इस बात के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करें। अब यार ये कौन सी बाध्यता है भाई? एक कर रहा है तो तुम क्यों करोगे? ये कौन सा सवाल हुआ? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दुनिया के इन देशों ने, कौन से देश? ये जो अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना और यूके, इनने एक ट्रीटी प्रेजेंट की थी दुनिया के सामने जिसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। उस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को 1994 के अराउंड प्रस्तुत किया गया था दुनिया के सामने, जिसका उद्देश्य ये था कि दुनिया में अब कोई और देश टेस्ट नहीं करेगा, परीक्षण नहीं करेगा। ये पाकिस्तान वाला जब इशू किया था हमने तब भी आपको बताया था, क्योंकि अमेरिका अपना आखिरी टेस्ट कर चुका था, सबके पास में खूब बढ़िया बढ़िया न्यूक्लियर बम हो चुके थे। बोले टेस्ट मत करो अब कोई भी। बोले बना लिया बम तो, बोले बना लो लेकिन बना मतलब बनाना भी अलाउड नहीं है, लेकिन बना लिया लेकिन टेस्ट नहीं हुआ तो आप में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो टेस्ट रोक दो। इसी को न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टीटी कहा गया था, है ना, सीटीबीटी के रूप में जाना जाता है इसे। तो इसी बात को लेकर पुतिन कह रहे हैं कि हम तो तब से लेकर आज तक पिछले 30 साल से मानते आ रहे हैं उस बात को कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन ट्रंप हाल ही में बोल दिए हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा नाम लेकर के उन्होंने टेस्ट की खुद को इजाजत दे दी। तो अगर वो करते हैं, क्योंकि हमने तो आज तक परमिशन नहीं तोड़ी थी, हमने संधि नहीं तोड़ी थी, लेकिन अगर वो करते हैं तो हम भी करने के लिए बाध्य होंगे। ये कहते हुए पुतिन ने अपनी टीम से कहा कि जाओ और ढूंढ कर लाओ कि कहां हम टेस्ट कर सकते हैं। ये एक कदम और आगे निकल गए कि ढूंढो हम कहां पर कर सकते हैं। अमेरिका आखिरी बार 1992 में किया था, हम भी उसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने अपना ये काम दिया इनके रक्षा मंत्री आंद्री बेलोउसोव को। पुतिन ने जानकारी देते हुए कहा कि बताओ भाई, परमाणु ताकत वो बढ़ा रहा है, हम कहां चलें? तो भाई साहब ने जवाब दिया कि सर, रूस के पास में नोवाया जेमलिया नामक एक जगह है आर्कटिक क्षेत्र में, वहां चल के हम टेस्ट कर सकते हैं अगर आप पसंद करें तो। अब ये नोवाया जेलानिया करके जगह भी बता दी गई। अब ये जगह कहां है? तो साहब ये रही नोवाया जेमेलिया। नोवाया जेमेलिया असल में आर्कटिक में, यानी कि ग्लोब को अगर देखोगे तो एकदम उत्तर में जाकर के जहां एकदम बर्फ जमी पड़ी है, वहां पर एक आइलैंड है आइसोलेटेड। बोले सर वहां चल के परीक्षण कर सकते हैं। मैप पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, रूस से एकदम उत्तर की तरफ जब चल रहे हो तो नोवालिया जेमेलिया दिख रहा है। अगर रूस को ऐसे देखते हो तो बिल्कुल अलग से पड़ा हुआ एक आइलैंड है, पूरे समय बर्फ से ढका रहता है। एक तरफ कारा सी पूर्व में, पश्चिम में बेरेंट सी के साथ में ये डला हुआ है। बोले सर यहां चल सकते हैं परीक्षण करने में, हम इसको तुरंत तैयार कर देंगे न्यूक्लियर साइट के रूप में। ऐसा क्या करोगे? न्यूक्लियर साइट के लिए ड्रिल करना होता है ना, क्योंकि आपको खोले में कर दिया तो खुद को परेशानियां हो सकती हैं। तो ड्रिल करके आप अंदर गहराई में करोगे, एकदम आइसोलेटेड जगह है जहां जाकर आप परीक्षण कर सकते हो। तो साहब नोवालिया जेमेलिया अचानक तुरंत दुनिया की मीडिया के अंदर आने लग गया कि भाई नोवालिया जेमेलिया के अंदर परीक्षण होंगे, परीक्षण होंगे, परीक्षण होंगे। कोई बात नहीं। न्यूक्लियर टेस्ट की साइट्स जब तलाशी गई, जैसे भारत के अंदर पोखरण में टेस्ट होता है, ऐसे ही चाइना के अंदर है, और सोवियत रूस जब हुआ करता था कजाकिस्तान में टेस्ट होता था, या फिर एकदम उत्तर में नोवालिया जेमेलिया में हुआ करता था। तो ये सारे के सारे वो टेस्ट एरिया हैं। जनरली दुनिया के देशों ने मेनलैंड से ज्यादा जो आइलैंड एरिया है, जिनका कोई फर्क ना पड़े किसी को, वहां जाकर के न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। सुदूर डेजर्ट में जाके किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में कर लिया गया टेस्ट, ताकि आम जन को उसकी रेडियो एक्टिविटी का असर ना पड़े। तो इन्होंने नोवालिया जेमेलिया का नाम निकाल दिया कि सर वहां टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ अचानक? क्योंकि ताजा ताजा ट्रंप महोदय बाहर आए थे, जिन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को बाहर निकाला था। हुआ क्या था? जब ट्रंप ने आरोप लगाया ना कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ऐसा टेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रंप असल में इग्नाइट किस बात से हुए थे? क्योंकि रूस ने दो बड़े वेपन टेस्ट किए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक का नाम था बुरेवेस्निक और दूसरे का नाम था पोजाइडन। आपको ध्यान होगा, रशिया के द्वारा हाल ही में एक तो ऐसी मिसाइल बनाई गई है जो क्रूज मिसाइल है और अनलिमिटेड किलोमीटर तक उड़ सकती है, क्योंकि उस मिसाइल में ही न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया है। मतलब मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूल के लिए न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया है, आप ऐसे समझिए। दूसरा, उन्होंने एक ऐसा टॉर्पीडो बनाया है जो सबमरीन के रूप में चलेगा, समुद्री ड्रोन बनाया है जिसका नाम पोजाइडन है, जिसके अंदर भी ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि उसको भी रेंज अनलिमिटेड टाइप की मिल गई, कहीं भी गुप्त रूप से जाकर के फट के आ सकता है। इन दोनों ने वेपन्स की एक नई सीरीज शुरू कर दी है। मतलब अमेरिका की नींदें हराम हो गई कि यार कोई ऐसी मिसाइल कैसे बना सकता है कि चला के छोड़ दी, जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाएगा उड़ती रहेगी। दूसरी तरफ चलाकर छोड़ दिया गया है एक और ड्रोन को, समुद्र के अंदर तैरेगा, मतलब ड्रोन है, उड़ना चाहिए, लेकिन वो तैरने वाला बना दिया, तैरेगा और जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाएगा तैरता रहेगा। इन्होंने तो क्रांति ला दी। ट्रंप झटपटा गए थे इस बात से, और जब शी जिनपिंग से मिलने गए थे उस समय एकदम बौखला गए, तुरंत बोल दिया कि जाओ जाओ हम भी टेस्ट करेंगे। और दूसरा फिर ये क्या किए ट्रंप महोदय, ये अपनी एक मिसाइल निकाल लाए
Minuteman-3 intercontinental ballistic missile from Vandenberg Space Force Base, May 21st, to demonstrate the readiness of the U.S. nuclear forces and provide confidence in the lethality and effectiveness of the nation's nuclear deterrent. Today's test launch used a randomly selected intercontinental ballistic missile pulled from Malmstrom Air Force Base, Montana. The ICBM was equipped with a single Mark 21 high-fidelity re-entry vehicle and traveled approximately 4,200 miles at a speed of more than 15,000 miles per hour to a test range near the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The ICBM Test and Evaluation Program helps validate the reliability of the nuclear umbrella our allies and partners rely on, eliminating the need to obtain their own nuclear weapons to counter potential adversaries. The 55-year-old Minuteman III is based in Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota, and Wyoming, and will be replaced by the LGM-35A Sentinel. और मिसाइल चलवा दिए। इसकी न्यूज निकल कर आती है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। जैसे ना अमेरिका ने अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जगह डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना रखा है, ऐसे ही स्पेस फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स बना रखी है। मतलब ये नेक्स्ट लेवल पर रहते हैं हमेशा। तो ऐसे में ये लिख कहते हैं कि हमने अपनी एक मिनट मैन करके मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है। तो साहब इन्होंने अपनी एक मिसाइल चला दी जिसका नाम मिनट मैन है, और वो मिनट मैन मिसाइल जो चलाई है इन्होंने, वो स्पेस फोर्स बेस के द्वारा चलाई गई। और ये पहले 21 मई को चलाई गई थी, लेकिन कल फिर से एक बार चलाई इन्होंने। ये जो मिनटमैन बेस करके मिसाइल है, ये अंतरिक्ष में 13,000 किलोमीटर तक उड़ सकती है, और ये इनका न्यूक्लियर वॉर हेड है असल में। तो वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स स्टेशन से इस मिसाइल को चलाया गया। इसका उपयोग कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था, यानी कि उस समय बनाया गया था कि यदि न्यूक्लियर बम यूज करना हो तो ये मिनटमैन नाम की जो मिसाइल है इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अनआर्म्ड मिनटमैन थर्ड टेस्ट लॉन्च वैलिडेट रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी आईसीबीएम फोर्स। इन्होंने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाई अमेरिका वालों ने, मिनटमैन के नाम से, जो हेडलाइन बन गई। अब ये आईसीबीएम क्या होता है? देखिए, जैसे भारत ना एक कॉन्टिनेंट में है जिसका नाम एशिया है, ऐसे साउथ अफ्रीका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है, जैसे यूके यूरोप नामक कॉन्टिनेंट में है, ऐसे दुनिया के 7 बड़े कॉन्टिनेंट हैं। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो पार कर जाए या मार कर जाए उसे आईसीबीएम कहते हैं। जनरली ऐसी मिसाइलें जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, ये सामान्यतः 5,000 किलोमीटर से दूर जाकर के मार कर सकती हैं। तो अमेरिका ने जो मिसाइल बनाई है ये भी आईसीबीएम है, बनाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी मिसाइल है, लेकिन कहा जाता है कि 13,000 किलोमीटर दूर तक जाकर मार कर सकती है। 1970 से ये अपॉइंटेड है, यानी कि कोल्ड वॉर एरा से। इसका नाम मिनटमैन थर्ड है, और ये अगली बार जब अपडेट होगी तो इसका नाम सेंटिनल होगा, 2030 में करेंगे। लेकिन अभी ये बेस्ट तरीके से यूज की जा सकती है। इन्होंने बस चला के देख लिया इस मिसाइल को कि हाँ भाई वर्किंग है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। बढ़िया, इसका इन्होंने वीडियो जारी कर दिया, बता दिया कि ये सबमरीन से चल सकती है, हवा से चल सकती है, जमीन से चल सकती है, और सब तरह से इन्होंने मिसाइल को चला करके दुनिया के सामने बता दिया। कुल मिलाकर के दुनिया को यह बताया कि दुनिया वालों ये मत समझना वो पोजाइडन बना लिए हैं, या फिर वो अपने द्वारा एक बहुत भारी सा नाम था जो बेरूवोस के था, वो मिसाइल बना लिए तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास में मिनटमैन है, हम इसको न्यूक्लियर बम लगाकर चला सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर बम लगा के चलाना अलग चीज होती है। रूस ने जो प्रयोग किया है वो नेक्स्ट लेवल है। रूस का प्रयोग यह है कि ये जो आग निकल रही है ना, ये आग ही न्यूक्लियर एनर्जी से निकल रही हो। ये लोग क्या बता रहे हैं कि हम इस मिसाइल के टोपे पे, यानी कि उसके वॉर हेड पर न्यूक्लियर बम रख के भेज सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस जो बड़ा है वो ये कि ये जो फ्यूल बर्न हो रहा है, ये बर्न हो ही ना, ये इसकी जगह न्यूक्लियर एनर्जी हो, इस तरह के सीन ही ना आए, वो काम बड़ा काम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं साहब, इन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज दुनिया के सामने रख दी। कहा कि 15,000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी मिसाइल उड़ सकती है और ये दूर तक जाकर मार कर सकती है। फिर सबकी जानकारी जुटाई गई कि भाई इनके पास ऐसा है तो कितनी संख्या है ऐसी। बोले साहब इनके पास में 400 मिनटमैन मिसाइलें हैं जिनका यूज किया जा सकता है। ऐसे अगर आपको आंकड़ा दिया जाए तो रशिया के पास में 286 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। रशिया के पास, ये अमेरिका के पास 405 हैं। ऐसे ही 2025 तक अगर चाइना की बात की जाए तो उसके पास 400 हैं। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया के पास में 30 हैं। भारत के पास अग्नि 5 है, लेकिन उसकी संख्या नहीं पता है क्योंकि अभी ये सब टेस्टिंग के दौर में है। मतलब एक तरह से यूज में आ रही है, मतलब अभी इनके काउंट्स बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो इजराइल है उसके पास भी आईसीबीएम मिसाइल, लेकिन वो बताया नहीं कितना दूर वाली मिसाइल है। कुल मिलाकर आईसीबीएम मिसाइलें होना किसी दुनिया की ताकत में इजाफा माना जाता है। अमेरिका कहता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा आईसीबीएम मिसाइलें हैं, टेस्टेड एंड ट्रायल हैं, उनका उपयोग हम कर लेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने में। लेकिन रशिया की तरफ से जो दिमित्री मेदवेदेव जो पहले भी ट्रंप को चिढ़ाते रहे हैं, वो उनको फिर चिढ़ा दिए कि हाँ, आप जानते हैं कि तुम्हारे न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब क्या होता है। खैर,
कुल मिलाकर पुतिन को एक अच्छा बहाना मिल गया। पुतिन अपनी टीम को बोल दिए कि जाओ अब टेस्टिंग की साइट ढूंढो। कुल मिलाकर ये दोनों लोग फिर से न्यूक्लियर टेस्ट खेलेंगे। दुनिया का 85% न्यूक्लियर असला इन 2 देशों के पास है, लेकिन फिर से ये खेला खेलेंगे। ऐसे में हम क्या करेंगे? हमारे पास भी बताया जाता है कि 180 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। भारत को भी चाहिए कि ऐसी होड़ में अपना भी पत्ता साफ कर ले, खुद थोड़े बहुत और परीक्षण कर ले ताकि ये लोग शांत हो जाएँ, इन्हें लगे कि अरे इंडिया वाले फिर आ गए। कुल मिलाकर इंडिया को भी अपने परीक्षणों को दम देना चाहिए। हालाँकि भारत न्यूक्लियर बम ना चलाने की प्रेरणा देता है कि हम न्यूक्लियर बम पहले कभी नहीं चलाएँगे, लेकिन परीक्षण से किसने रोका है? हमें कर लेना चाहिए। बाकी हमारे पास भी अपने आर्सेनल्स तैयार हैं और ज़्यादा मजबूती से जब होड़ पूरी दुनिया में मची हो, भारत को अपना ख़्याल रखना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर रखें। बाकी स्टॉक मार्केट की लर्निंग हो या फिर म्यूचुअल फंड्स की, अगर आप जानना चाहते हैं तो बातें बाज़ार की एप्लीकेशन पर जाकर आप कोर्सेज़ देख सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।